हमारा आज का टॉपिक है फ्रैक्शनल नंबर। जो हमने पहले पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या होती है, इसके हमने टाइप्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। चलो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले करेंगे इसमें ऐड। बच्चों इसमें ऐड भी दो प्रकार का होता है। एक तो ऐड होगा जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और दूसरा होगा जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। तो पहले टाइप से हम पढ़ते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम फ्रैक्शन को ऐड करना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। हम कुछ भी ले लेते हैं। हमने लिया 8/13 प्लस 9/13। देखो हमारे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, यानी कि 13। उसके बाद 8 प्लस 9, 8 9 17/13 आंसर। ये बहुत सिंपल होते हैं बच्चों जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो बच्चों इन सबका क्या है, डिनोमिनेटर सेम, तो क्या आ जाएगा हमारा 5। एलसीएम 5 आ जाएगा। उसके बाद 3/3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये, 3 और 9 12, 12 और 7 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27/5। एक बार चेक कर लेते हैं हमने सही जोड़ा है। 9 3 12, 12 और 7 कितने होंगे बच्चों, 12 और 7 हो गए 19, 19 और 7 19 और 8 27। ये हो गया हमारा आंसर। ये था एडिशन वो जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। अब देखते हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग होगा। कुछ एग्जांपल भी देखते हैं बच्चों जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, अलग। जैसे कि हमारे पास है 3/12 प्लस 9/4। देखो बच्चों इनका क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 12 और 4 बार 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 6 बार और ये 2 बार। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। कितना है हमारा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। कितना आ गया हमारा 12। देखो बच्चों इसमें एक ही लाइन समझने की है, बस यही। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो ये डिनोमिनेटर वाले जिनके डिफरेंट है ये आप आराम से कर पाओगे। अब हम देखेंगे कि 12 को कितनी बार डिवाइड करेगा। 12 1 जा 12, एक बार डिवाइड किया तो एक हम यहाँ पे लिख देंगे गुना, फिर जो ऊपर है वो लिखेंगे, कितना है हमारा 3। उसके बाद ऐड 4 12 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितनी बार किया 3 बार। तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे एंड गुना, और यहाँ पे कितना है 9। बस यही लाइन इसमें समझने की थी बच्चों। उसके बाद 3 1 जा 3 प्लस 3 9 जा 27। अब इन्हें जोड़ देंगे, 27 और 3 कितना हो गए 30/12। ये क्या आ गया हमारा आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों इसका। एक एग्जांपल और देखते हैं। 5/9 प्लस 4/27 प्लस 8/8। इन सब की क्या है, हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंस है। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 9 27 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। 3 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 3 से 9 एंड 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 से 9, 3 2 जा 6। एक बार फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 2। ये हो गया हमारा। अब इसे गुना कर लेते हैं। 3 3 जा
9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। तो हमारा आंसर कितना है इसका? 54। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। ठीक है बच्चों, समझे कैसा है इसका एलसीएम? अब देखो फिर से वही काम करते हैं हम। अब हम देखेंगे कि 9 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार होगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 54। कितनी बार डिवाइड हुआ? 6 टाइम गुना 5 प्लस 27 से कितनी बार होगा ये? 27 2 जा 54, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 प्लस 18, 18 से कितनी बार होगा? 18 3 जा 54 मल्टीप्लाई 8। यही लाइन बच्चों इसमें समझने की होती है बस। सिक्स 5 जा 30 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3 8 जा 24। अभी ना जोड़ देंगे। 8 और 4 कितना होगा? 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 और 2 5 और 1 6, 62/54। ये हमारा आंसर। 38, एक बार और देख लेते हैं ये कितना होगा? 38 और 4 12 और 2 का 1 कैरी, 5 और 1 6। ठीक है, सही है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? सबट्रैक्ट। ये होता है हमारा ऐड। अब हम करेंगे फ्रैक्शन को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसमें भी बच्चे दो तरह के होंगे, एक तो वो जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा और एक वो जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। क्या करेंगे हम? सबट्रैक्ट। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं जिनका क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चों एलसीएम 9 लिया जाएगा एंड 8 माइनस 3 कितना बचा? 8 में से 3 गया 5/9 आंसर। ये तो बस का सिंपल तरीका। जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा बच्चों? जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अब हम देखेंगे जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। सेम वही करेंगे जो हमने एडिशन में किया था, बस इसमें घटाना है, उसमें हमने जोड़ा था। इसी तरह एलसीएम लेंगे, इसी तरह गुना होगी। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा? डिफरेंट। इनका क्या है बच्चों? डिनोमिनेटर क्या है इनका? डिफरेंट है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे 4 एंड 2 का। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। 4 से 4 कितनी बार डिवाइड होगा? 1 बार गुना 9 माइनस 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई 1, 9 1 जा 9 माइनस 2 2 जा 2 1 जा 2 अपॉन 4 कितना बचा? 7/4। ये था जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। बच्चों ऐसा ये जैसे हमने किया था ऐड का। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। (7/9 minus 5/12) 9 और 12 क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 and 4, पूरा कट गया। अब पूरा कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। कितना आया हमारा? 36। 9 से 36 कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों? 9 में से 9, 9 2 जा 18, 9 6 जा 27 एंड 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 7 माइनस
12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, मल्टीप्लाई 5, इधर कर लेते हैं। 4 7 जा 28 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 36, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 36, क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों? अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। हमने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब करेंगे हम क्या? मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी छोटे बड़े सवाल होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। देखो बच्चों, हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसे इसे हम काटेंगे, नीचे वाले से हम इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, इसे नहीं काट सकते, इससे हम इसको काट सकते हैं, इसे नहीं काट सकते। तो 2 7 जा 14 एंड 3 9 जा 3 3 जा 9, कितनी बार कटा? यहाँ पे कितना बचा? 3 और यहाँ पे 7। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे पहले इसकी सिंपल फ्रैक्शन बना देंगे। 9 2 जा 18 एंड 1 19 अपॉन 9 गुना 3 4 जा 12 और 2 14 अपॉन 3। तो देखो बच्चों, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इनकी डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। नाइन 3 जा 27, इनके आप गुना कर लेना। और देखते हैं बच्चों प्रोडक्ट वाले सवाल, ये काफी बड़े बड़े भी आते हैं। देखो बच्चों, ये कितने हमारे पास, इसमें कितने फ्रैक्शन है? इसमें हमारे पास 5 फ्रैक्शन है। अब काटेंगे। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, ठीक है। 9 6 जा 54, 6 3 जा 80। हमारे पास क्या क्या बचा, लिख लेते हैं। ये भी खत्म हो गया, ये 1 बचा, 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई 3। अब नीचे देख लेते हैं क्या बचा। यहाँ पे 2 बचा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या बचा? ऊपर से सब खत्म हो गया, ऊपर बचा हमारे पास केवल 1 और नीचे 4, तो 1/4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर आते हैं। अब करते हैं बच्चों फ्रैक्शन को डिवाइड करना।
अब पढ़ेंगे हम डिवाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं डिवाइड को। सॉरी, हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें केवल हमें एक ही बात याद रखनी है, क्या? अगर हमारे पास कहीं पे भी डिवाइड का साइन है और इधर फ्रैक्शन है, तो इस डिवाइड के साइन को हटाकर ये वाले फ्रैक्शन को ऐसे पलट दिया जाता है। देखो जैसे मैं आपको बताऊंगी, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे कैसे रखेंगे, 9/3। इस डिवाइड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। अभी मल्टीप्लाई की तरह बन गया, अब इसे काट लेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना बचा हमारे पास, 3 गुना 3 मल्टीप्लाई 2, और नीचे कुछ नहीं बचा, 3 2 जा 6। ये था बच्चों डिवाइड करने का तरीका। हमारे पास डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और फ्रैक्शन को क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा। और एग्जांपल देखते हैं इसके। वन अपॉन 5 से 1/4 डिवाइड 42। एग्जांपल, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सही फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 4 2 जा 4 5 जा 20 एंड 1 21 अपॉन 4। ये बन गई हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड डिवाइड 42। जिस फ्रैक्शन के अपॉन में कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब वे करेंगे 21/4, साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साथ और इसे क्या कर देंगे उल्टा, 1/42। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, कितना बचा 1, 3 4 जा 12। हमारे पास कितना बचा, 7 गुना 1/4 गुना 14। 7 2 जा 14, तो हमारे पास कितना बचा, ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 4 2 जा 8। ये था बच्चों इसका डिवाइड करने का तरीका। अब इसमें आपको कुछ सम सॉल्व कराऊंगी, एक सम सॉल्व कराती हूँ आपको। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है और बच्चे घबरा जाते हैं कि इतने सारे साइन है कैसे करें। देखो ठीक है बच्चों, हम इसके साथ भी यही करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं। शुरू में जो हमारा फ्रैक्शन है इसे हम सेम ऐसे लिख लेंगे, सेम एज इट। उसके बाद की जितनी भी फ्रैक्शन हमारे पास है सबका साइन चेंज करेंगे और उल्टा कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4/8, मल्टीप्लाई 9/3, मल्टीप्लाई 8/18/4, मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो बच्चों इसे काट लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस 2 से ये वाला 2 फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 3 जा 12। अब हमारे पास जो बचा है नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 3 अपॉन कितना बचा 8 मल्टीप्लाई, और हमारे पास नीचे कुछ नहीं है, हमारे पास केवल 8 है। 2 से डिवाइड काटेंगे से 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। ऊपर बचा हमारे पास 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 गुना 3 अपॉन 4, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 अपॉन 4। ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे वीडियो
वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।